नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष फौजदार धैर्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। शिक्षा जगत में एक छोटी सी पहल, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक जो मेरा कंटेंट है, जो मेरी नॉलेज है, वो इसी यूट्यूब के माध्यम से पहुँचे। और हम क्लास कर रहे थे राजस्थान इतिहास की, और राजस्थान इतिहास में हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में हमने लास्ट क्लास में किया था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की हत्या उनके बड़े पुत्र उदा यानी उदयकर्ण ने कर दी थी, और इसीलिए उदयकर्ण को या उदा को मेवाड़ का पितृंता कहा जाता है। उनके बाद एक उनके छोटे बेटे रायमल हुए, और रायमल के 3 बेटे हुए, पृथ्वीराज, सिसोदिया, जिन्हें इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है। एक हुए जयमल, और तीसरे नंबर के थे महाराणा संग्राम सिंह फर्स्ट, जिन्हें हम राणा संगा के नाम से जानते हैं। हुआ यूं दोस्तों कि तीनों के तीनों भाई एक बार एक पंडित यानी ज्योतिषी के पास गए थे, और उन्होंने ज्योतिषी से पूछा कि पंडित जी ये बताओ कि हमारे में से, हम तीनों में से मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। तो तीनों की हस्तरेखा पंडित जी के द्वारा देखी गई। पंडित जी ने यानी ज्योतिषी ने बताया कि भाई जब राणा संग्राम सिंह की, राणा सांगा की जब वो हस्तरेखा देख रहे थे तो उन्हें प्रतीत हुआ कि मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी राणा सांगा होगा। इस बात का थोड़ा सा बुरा लग गया था पृथ्वीराज सिसोदिया को। उसने कहा कि ज्येष्ठ पुत्र तो मैं हूँ, इसलिए मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी तो मुझे होना चाहिए। पंडित जी आप झूठ बोल रहे हो, यह सरासर झूठ है और आप ऐसे नहीं कर सकते। उसने कहा कि बेटा मैं जो कहता हूँ वो सच होता है, मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी राणा सांगा ही होगा। लिख के ले लो, एफिडेविट बनवा के दे रहा हूँ, साइन करके दे रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ। पृथ्वीराज सिसोदिया कहने लगे कि चल कोई दिक्कत नहीं है, होगा जो देखा जाएगा। तो राणा संग्राम सिंह ने एक दिन ऐसी बातचीत चल रही थी तीनों भाइयों में, तो हुआ क्या कि राणा संग्राम सिंह ने कह दिया था, पृथ्वीराज सिसोदिया से चैलेंज किया कि जिसमें ज़्यादा ताकत होगी वही अगला उत्तराधिकारी होगा, जिसमें शक्ति ज़्यादा होगी तो क्यों ना युद्ध किया जाए। तो ऐसे ही बचपन की बातें थी, बचकाना बातें थी, आपस में दोनों भाई लड़ लिए, आपस में मल्ल युद्ध होने लगे। उस मल्ल युद्ध में राणा सांगा की एक आंख फोड़ देते पृथ्वीराज सिसोदिया, और राणा सांगा सीधा अजमेर पहुंचते। अजमेर में उनको एक साथी होता है करमचंद पवार। करमचंद पवार की देखरेख में वो युद्ध कौशल ग्रहण करते हैं। संघर्ष के दिनों में करमचंद पवार ने राणा सांगा का बहुत साथ दिया था उस टाइम। राणा सांगा युद्ध प्रिय शासक थे, उनको युद्ध बड़ा पसंद था। जहां भी देखो जहाँ युद्ध, लड़ाई झगड़े, ये बहुत पसंद किया करते थे राणा सांगा। अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध किए, और बचपन से लेकर मृत्यु तक युद्धों में ही व्यस्त रहे। इसलिए उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। और सैनिकों का भग्नावशेष इसलिए भी कहा जाता है कि एक आंख ना होने के बावजूद भी, एक हाथ नहीं था, शरीर पे 80 घाव लिए हुए, फिर भी एक वीर योद्धा, एक वीर सैनिक की तरह हमेशा युद्ध लड़ते रहे। इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। राणा सांगा की ख्याति उतनी फैल गई थी कि जहां भी राणा सांगा युद्ध के लिए जाते तो आसपास के जितने भी शत्रु थे वो सारे वहां से भाग जाते और उनकी ध्वजा के नीचे आ जाते। मेवाड़ में यानी मेवाड़ के शासक ने, उस राणा सांगा ने अखंड भारत में अपना भगवा झंडा फहरा दिया था। दिल्ली की आंख की किरकिरी बन चुके थे, आंख का कांटा बन चुके थे मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। उस समय दिल्ली का शासक हुआ करता था इब्राहिम लोदी, जो कि सल्तनत का अंतिम शासक कहलाता है। तो उनके मध्य में युद्ध हुए। अब हम देखेंगे राणा सांगा के बारे में, जीवन परिचय राणा सांगा का क्या, कैसे एग्जाम के दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है राणा सांगा से, हमें जीके पढ़ लिया। तो हम बात कर रहे हैं राणा सांगा की। वैसे राणा सांगा पर मेरा तीसरा वीडियो शूट हो रहा है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व या फिर कुछ मतलब गांव का माहौल है ना, इसलिए ये या फिर कुछ बेचने वाले रहते हैं तो उनकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है, और मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं लगता। इसलिए मैं चुपचाप ये राणा सांगा वाला पोर्शन में आपको तीसरी बार करा रहा हूँ। हालांकि अपलोड नहीं किए थे, वो वीडियो खराब हो गए थे, पर दोबारा से देखना। आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, देखना कैसे हुआ गया। राणा सांगा का जन्म हुआ था, राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 अप्रैल 1482 को कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्म हुआ राणा सांगा का। इनका राज्याभिषेक
1509 में, इनका राज्याभिषेक 1509 में हुआ। संघर्ष के दिनों में, संघर्ष के दिनों में साथी थे, संघर्ष के दिनों में साथी थे करमचंद पवार, करमचंद पवार, ये अजमेर, अजमेर से। राणा सांगा एक वीर योद्धा, एक वीर सैनिक की तरह लड़ते रहे, इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने सैनिकों का भग्नावशेष कहा, सैनिकों का भग्नावशेष, सैनिकों का भग्नावशेष कहा। इन्हें हिंदू पथ की उपाधि प्रदान की गई, हिंदू पथ, इन्हें हिंदू पथ की उपाधि प्रदान की गई कुछ इतिहासकारों के द्वारा, और कर्नल जेम्स टॉड ने सैनिकों का भग्नावशेष कहा। अब देखते हैं दोस्तों कि राणा सांगा के द्वारा किए गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं। राणा सांगा के द्वारा किए गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं, देखना। इनका जो सबसे पहला युद्ध होता है वो होता है खातौली, 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 और युद्ध होता है 1517-18 में। 1517-18 में खातौली का युद्ध होता है, और होता है राणा सांगा, राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य में पहला युद्ध होता है 1517-18 में खातौली नामक स्थान पे। खातौली कोटा बूंदी की सीमा पर पड़ता है, खातौली कोटा और बूंदी की सीमा पर पड़ता है खातौली। राणा सांगा और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य में ये पहला युद्ध होता है। बता दूं कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य में लगातार 2 युद्ध हुए थे, और दोनों युद्धों में राणा सांगा विजयी हुए थे। दूसरा युद्ध होता है बाड़ी, ये अपना बाड़ी बसेड़ी है धौलपुर, ये बाड़ी में, बाड़ी धौलपुर। 1519 में युद्ध राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा दिया। दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत है, इब्राहिम लोदी को 2 बार हराने वाला शासक है राणा सांगा। राणा सांगा को जैसे ही दिल्ली पे विजय प्राप्त हुई, दिल्ली के शासक को विजय प्राप्त हुई, तो राणा सांगा की ख्याति में 4 चांद लग गए। अब तो दुश्मन उनके और खौफ खाने लगे कि दिल्ली तक को नहीं छोड़ा, दिल्ली वालों को भी पटकने दे दी, हम तो हमारी औकात ही क्या है। तीसरा युद्ध होता है गागरौन का, तीसरा युद्ध होता है गागरौन, जो कि झालावाड़ में पड़ता है, झालावाड़। ये भी 1519 में होता है, और इधर है राणा सांगा, राणा सांगा वर्सेज महमूद खिलजी। मालवा का शासक है महमूद खिलजी, महमूद खिलजी सेकंड, मालवा का शासक, महमूद खिलजी मालवा का शासक है, और राणा सांगा मेवाड़ के शासक है। 1519 में एक युद्ध हो रहा है गागरौन झालावाड़ का युद्ध, जिसमें महमूद खिलजी सेकंड हार गया था। हमें ज्ञात है कि महमूद खिलजी फर्स्ट महाराणा कुंभा के साथ लड़ा था, और महमूद खिलजी सेकंड उसी कुंभा के पोते यानी राणा सांगा के साथ युद्ध में आ गया। उनको नहीं पता था कि राणा सांगा भी वीर योद्धा है, और राणा सांगा ने बहुत बुरी तरह पराजित किया था महमूद खिलजी को इस गागरौन वाले युद्ध में 1519 में। तो अभी तक हमने 3 युद्ध पढ़े। इब्राहिम लोदी के साथ में 2 युद्ध होते हैं राणा सांगा के। पहला होता है खातौली का 1517-18 में, दूसरा होता है बाड़ी धौलपुर का 1519 में, और दोनों युद्धों में राणा सांगा जीत जाते हैं। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था वो हार जाता है। तीसरा युद्ध गागरौन झालावाड़ का होता है 1519 में, राणा सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड, जो मालवा का शासक है, और वो इस युद्ध में महमूद खिलजी सेकंड बहुत बुरी तरह पराजित होता है, और राणा सांगा विजयी पाते हैं। अगला देखना हुआ क्या कि इस कमजोरी, जो इब्राहिम लोदी बड़ा आलसी टाइप का आदमी था, तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था। तो इब्राहिम लोदी के चाचा थे महमूद लोदी। तो महमूद लोदी के कहने पर एक अफगान काबुल से एक आक्रमणकारी आता है, उसका नाम है बाबर। हालांकि बाबर को कुछ लोग महान बनाते हैं, लेकिन नहीं, बाबर सिर्फ आक्रमण करने के उद्देश्य से हमारे भारत में आया था,
और उसने देखा कि यहाँ के राजा ना आपस में लड़ते बढ़ते रहते हैं। उसने मौका देखा और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर आया था आक्रमण करने के लिए, और आक्रमण करने के लिए जब आया तो देखना दिल्ली सल्तनत में अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो सबसे पहला युद्ध होगा उसका इब्राहिम लोदी के साथ। और उसने राणा सांगा के बारे में भी सुन रखा था। राणा सांगा के बारे में सुन रखा था कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को उसने युद्ध में पराजित कर दिया है, तो भारत आना उसका आवश्यक हो गया। देखना हुआ क्या, युद्ध होता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, और होता है बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी इसी युद्ध मैदान में मारा जाता है। सल्तनत का पहला शासक है जो युद्ध मैदान में मारा गया। सल्तनत का अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी, जो युद्ध मैदान में, यानी कि सल्तनत यहाँ से खत्म होती है और बाबर भारत में मुगल वंश की नींव डालता है। मुगल वंश, यही मुगल वंश बाबर के बाद, हुमायूं के बाद, अकबर के बाद, जहांगीर के बाद, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और एंड में 1857 क्रांति में बहादुर शाह जफर द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट थे, वहां तक उनका वंश चलता है। ये भारत पे आक्रमण करने के उद्देश्य से आए थे और यहाँ पे शासन कर बैठे। ये हमारे भारतीय राजाओं की बहुत बड़ी कमी थी कि उन्होंने एक आक्रमणकारी को यहाँ का शासक बना दिया। कुछ ऐसे राजा थे जिनका साथ दिया था बाबर का। देखना हुआ क्या, बाबर ने इब्राहिम लोदी को तो खत्म कर दिया, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बाबर तो बैठ गया। अब बाबर